हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 साइंस के चैप्टर 12 ध्वनि, जिसे हम साउंड कहते हैं, और आसान भाषा में पढ़ने वाले। इस चैप्टर में हमने जानेंगे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ध्वनि तरंगें क्या होती है, सोनार क्या है, इसको क्या होता है, और मानव कान कैसे काम करता है। चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 12 ध्वनि, चलिए फिर शुरू करते हैं। स्टूडेंट, शुरू करने से पहले एदर टेक्नोलॉजीज आंसर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब फ्री है बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड लाइक करना जरूर से जरूर ना भूलिएगा। चलिए फिर क्लास 9th विज्ञान अध्याय 12, जिसे हम ध्वनि कहते हैं, साउंड, संपूर्ण नोट्स है प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इस पीडीएफ से तो पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप लोग लिख सकते हो। फिर चलिए फिर शुरू करते हैं। परिचय देख लेते हैं पहले, परिचय शुरू करते हैं। ध्वनि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। हम बोलने, सुनने तथा विभिन्न प्रकार के संकेतों को समझने के लिए ध्वनि का उपयोग करते हैं। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो कंपन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, अब देखते हैं मुख्य बिंदु। ध्वनि क्या है? जब कोई वस्तु कंपन करती है तब ध्वनि उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए घंटी बजाना, ढोलक बजाना या फिर गिटार की तार छेड़ना। इन सभी में वस्तुओं कंपन करती है और ध्वनि उत्पन्न होती है। जो कंपन होता है, वाइब्रेशन जिसे हम कहते हैं कंपन को, किसी वस्तु का तेजी से आगे या पीछे, ऊपर नीचे कंपन कहलाता है। उदाहरण जब भी हम करेंगे, झूले का आगे पीछे जाना, ये हो जाता है कंपन के अंदर आ जाता है। मोबाइल फोन का वाइब्रेशन, ये भी कंपन के अंदर आ गया, दोनों आगे कंपन के अंदर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होने वाले हैं, तो उसके लिए लास्ट तक बने रहना। ध्वनि का संचरण क्या है? मतलब कि ध्वनि का संचरण बताना है आपको। ये 1 नंबर के अंदर आता है, ज़्यादातर मैं आपको बता रहा हूँ 1 नंबर के अंदर आता है। ध्वनि को चलने के लिए मध्य की आवश्यकता होती है। मध्य के प्रकार देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो मध्य के प्रकाश होते हैं ठोस, द्रव और गैस। इन्हीं मध्य के अंदर ये ट्रेवल करते हैं ध्वनि। ठोस, द्रव और गैस के अंदर ही ध्वनि निर्वात यानी कि वैक्यूम में चल सकते हैं। इसके अंदर ही चलते हैं, वैक्यूम के अंदर ही चलते हैं। ध्वनि निर्वात यानी वैक्यूम में ही नहीं चल सकते। ध्वनि तरंगे ध्वनि तरंगों के रूप में यात्रा करते हैं। ध्वनि जो होता है तरंगों के रूप में यात्रा करते हैं। तरंगों के प्रकार होते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इनमें मध्य के कण तरंग की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं। संपीड़न और विरल। संपीड़न जो होता है कंप्रेशन होता है, जिसे हम कंप्रेशन कहते हैं। संपीड़न को कंप्रेशन कहते हैं इंग्लिश में, जहाँ कण पास पास होते हैं इसके अंदर। जो होता है विरलन, जहाँ कण दूर दूर होते हैं। और ध्वनि की तरंग जो होती है संपीड़न विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। ध्वनि तरंगों के गुण, आयाम, कणों के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। अधिक आयाम अधिक तेज ध्वनि होता है इसके अंदर। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, 1 सेकेंड में होने वाली कंपन संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ऐसा ही मात्रक इसका क्या होता है? हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर के अंदर आएगा पेपर के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं अधिक आवृत्ति, तीखी ध्वनि जिसे हम कहते हैं। अधिक आवृत्ति को हम तीखी ध्वनि भी कहते हैं। समय आवर्त, टाइम पीरियड भी देखेंगे। तो एक कंपन पूरा करने में लगा समय, सूत्र देख लो इसका। सूत्र होता है टी बराबर 1/f, जहाँ टी जो होता है आवृत्त होता है और एफ जो होता है आवृत्ति होता है। और अब इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे जो कि चौथा है, तरंग दैर्घ्य, इनकी वेवलेंथ। तरंग दैर्घ्य को वेवलेंथ कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पीडीएफ का जो लिंक है, इस चैप्टर का पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड फर्स्ट कमेंट के अंदर दिया गया है लिंक। एंड आप लोग टेलीग्राम के अंदर से जाके ऑल चैप्टर्स का नोट्स ले सकते हो, बिल्कुल ही जाके। वेवलेंथ देख लेते हैं। दो लगातार संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी, मात्रक देख लो इसका मीटर में होता है। ध्वनि की चाल देख लो, ध्वनि द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी। सूत्र होता है भी बराबर एफ इंटू तरंग दैर्घ्य।
जहाँ भी चाल, एफ आवृत्ति और इसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब 7 देखते हैं, ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में। माध्यम चाल इसका देख लो, ये बॉक्स के अंदर आपको बनाना रहता है। जितना मैं आपको बता रहा हूँ ये बॉक्स के अंदर बनाना रहता है, फिर जाके ही ये कंप्लीट रहता है ना। तो फिर ये भी देख लो। गैस सबसे कम इसके अंदर होता है, द्रव जो होता है इसके अंदर माध्यम माध्यम के अंदर, और गैस चाल जो होता है इसके अंदर गैस से अधिक होता है। ठोस के अंदर जो होता है मध्य, और सबसे अधिक जो होता है चाल होता है इसके अंदर। मानव कान की संरचना है। मानव कान 3 भागों में बटा होता है, बाह्य कण, मध्य कण और आंतरिक कण। ठीक है, कार्य देख लो इसका। ध्वनि तरंगों को ग्रहण करना, मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाना। अब आ गया श्रवण सीमा। श्रवण सीमा जो होता है मनुष्य का 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ध्वनि की सुन सकता है। प्राश्न यानी कि अल्ट्रासाउंड देख लो, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाला ध्वनि। ठीक है, उपयोग है चिकित्सा में, सोनोग्राफी, जहाजों में दूरी मापने हेतु। ठीक है, जहाजों में दूरी मापने हेतु भी होता है। अब अवश्रय 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि होता है इसके अंदर, है ना। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाला ध्वनि। ठीक, और अब इसके अंदर होता है 12th देख लो, प्रतिध्वनि यानी ईचो कहते हैं हम इसको। ध्वनि का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना प्रतिध्वनि कहलाता है। प्रतिध्वनि सुनने की शर्त होती है इसके अंदर कम से कम 0.1 सेकंड का अंतर होना चाहिए। और सोनर जो होता है, पूरा नाम इसका होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगनिंग। उपयोग है इसका समुद्र की गहराइयों मापने में इसका उपयोग होता है सोनर का, पनडुब्बी खोजने में भी। और महत्वपूर्ण सूत्र होता है इसका, ये 2 सूत्र हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ जाते हैं, 1 या फिर 2 नंबर के अंदर आएगा ये। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है? जब कोई वस्तु कंपन करती है तब ध्वनि उत्पन्न होता है। क्या ध्वनि निर्वात में चल सकती है? नहीं, निर्वात में नहीं चल सकती है, क्योंकि इसे माध्य की आवश्यकता होती है। आवृत्ति क्या है? उत्तर देख लो, 1 सेकंड में होने वाले कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, आवृत्ति का SI मात्रक क्या है? उत्तर हर्ट्ज होता है इसका, SI मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, अगर इसका PDF का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में है। एंड आप लोगों को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लेना है, ऐसे ही वीडियो आते रहते हैं इस चैनल पे। आयाम क्या है? कणों के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। ध्वनि की चाल का सूत्र लिखिए। उत्तर है ये रहा ध्वनि की चाल का सूत्र, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, यहाँ पर भी आ चुका है। एफ जिसे हम क्या कहते हैं, एफ को मैंने ऊपर बताया था ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। एफ को आवृत्ति कहते हैं, एफ को आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, और इसको तरंग दैर्घ्य कहते हैं इसको। प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रतिध्वनि क्या है? प्रतिध्वनि क्या है बताना है। ध्वनि का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना प्रतिध्वनि कहलाता है। सोनार का उपयोग कहाँ किया जाता है? सोनार का उपयोग समुद्र की गहराई मापने तथा पनडुब्बियों को पता लगाने के लिए भी किया जाता है। मानव कान कितनी आवृत्ति तक ध्वनि सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 10 देखिए, प्रस्वर्य तरंग क्या है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों का प्रस्वर्य तरंग कहते हैं। लघु उत्तरणी प्रश्न, ध्वनि का माध्य की आवश्यकता क्यों होती है? ध्वनि ऊर्जा कणों के कंपन द्वारा आगे बढ़ती है। निर्वात में कण नहीं होते, इसलिए ध्वनि नहीं चल सकती है। प्रश्न नंबर 2, ठोस में ध्वनि की चाल अधिक क्यों होती है? ठोस के कारण पास पास होते हैं, इसलिए कंपन तेजी से एक कण से दूसरे कण तक पहुंचता है, इसलिए वह ध्वनि की चाल से अधिक होता है ठोस के अंदर। तीसरा देखिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए बड़ी दूर क्यों जाना चाहिए? ध्वनि को वापस लौटने में समय चाहिए, ताकि मूल ध्वनि और लौटकर आने वाली ध्वनि अलग अलग सुनाई दे।
दीर्घ उत्तराणी प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, मानव कान की संरचना समझाइए। मानव कान 3 भागों में विभाजित होता है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और आंतरिक कर्ण। जो इसके अंदर बाह्य कर्ण जो होता है ये ध्वनि तरंगों की एकत्रित करता है, और जो मध्य कर्ण होता है ये ध्वनि को बढ़ाता है, और ये ध्वनि जो आंतरिक कर्ण जो होता है ये ध्वनि संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, प्रस्रवय तरंग के उपयोग लिखिए। चिकित्सा में सोनोग्राफी, मशीनों की खराबी में पता करने में, समुद्र की गहराई मापने के लिए भी किया जाता है, और पनडुब्बियों को पता लगाने में भी। और एमसीक्यू पे आ चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। तो एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहता है चैप्टर, किसी भी चैप्टर के लिए, तो उसके लिए तो आप लोगों को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू, ध्वनि उत्पन्न होती है प्रकाश में, कंपन से या फिर जल से या फिर हवा से, आपको बताना है। उत्तर कंपन से होता है, क्योंकि ध्वनि तो आपको मैंने ऊपर बताया था कंपन से ही होता है। ध्वनि निर्वात में चलती है या नहीं चलती है, तेज से चलती है धीरे चलती है, नहीं चलती है, यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं चलती है। आवृत्ति का मात्रक है मीटर, सेकेंड, हर्ट्ज या फिर न्यूटन। तो मैंने आपको बताया था कि इसका सी होगा, हर्ट्ज होगा, हर्ट्ज, यहाँ पे देख सकते हो उत्तर। सोनार का उपयोग होता है खाना बनाने में, समुद्र की गहराई मापने के लिए, कपड़े धोने में, बिजली बनाने के लिए। बी इसका आंसर करेक्ट है डियर स्टूडेंट, बी, समुद्र की गहराई मापने में और पनडुब्बियों को पता लगाने में भी। 20,000 हर्ट्ज पे आ चुके हैं हम लोग, 5वें क्वेश्चन के अंदर आ चुके हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि कहलाती है अपस्रवय, श्रवय, प्रस्रवय, सामान्य ध्वनि, प्रस्रवय, सी। परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण बिंदु देख लो। ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है, ध्वनि को मध्य चाहिए, निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है, भी बराबर एफ इंटू तरंग दैर्घ्य। महत्वपूर्ण सूत्र है, ये महत्वपूर्ण है इसलिए मैं कह रहा हूँ। जितने मैंने आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ ये सबके सब इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मानव श्रवण सीमा 20,000 से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। सोनर की प्रतिध्वनि बहुत महत्वपूर्ण होती है इसके अंदर। याद रखने की ट्रिक बता देता हूँ। सोनर जो होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, सोनर में सीमा जो होता है इसका 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अब इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ध्वनि हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। यह कंपन से उत्पन्न होती है तथा मध्य में तरंगों के रूप में चलती है। ध्वनि का उपयोग संचरण, चिकित्सा, संगीत तथा वैज्ञानिक कार्यों में भी किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारा पीडीएफ जो था आज का यहीं पे कंप्लीट हो गया है। पीडीएफ जो भी था आज का पीडीएफ, आज की क्लास जो भी था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड फर्स्ट कमेंट के अंदर भी दिए गए थे। तो स्टूडेंट, तो आज हमने चैप्टर 12 क्लास 9 का ध्वनि को पूरी आसान भाषा में समझ लिया है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को एदर टेक्नोलॉजी आंसर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऐसे ही क्लास 9 और क्लास 8 चैप्टर्स के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।